दोस्तों, अगर आपको भारत और न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला गया तीसरे वनडे मैच का पूरा हाइलाइट्स पसंद आया हो तो आप लोग इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो का लाइक टारगेट है मात्र 200 लाइक्स, तो आप लोग इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत और न्यूजीलैंड का आखिरी वनडे मैच का पूरा हाइलाइट्स आपके सामने मैं परोसने वाला हूँ। जो यह मुकाबला काफी उतार चढ़ाव के बीच रहा और काफी रोमांचक हमें मुकाबला देखने के लिए मिला, जिसमें एक बार फिर से हमारी भारतीय टीम ने इंदौर के मैदान पर टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग करने के लिए फैसला किया। वहीं दूसरी तरफ न्यूजीलैंड टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से दो दिग्गज ओपनर मैदान पर उतरे। ड्वेन कॉनवे और निकोलस हेनरी के कंधों पर एक विस्फोट ओपनिंग शुरुआत दिलाने की पूरी तरीके जिम्मेदारी थी, लेकिन न्यूजीलैंड की शुरुआत बेहद ही खराब रही, क्योंकि अर्शदीप सिंह ने पहले ही ओवर में निकोलस को 0 पे आउट करके न्यूजीलैंड टीम को 5 के स्कोर पर पहला झटका दिया। अब ड्वेन कॉनवे का साथ देने के लिए विल यंग मैदान पर आते हैं और पारी को आगे बढ़ाते हैं। फिर उसके बाद अगले ही ओवर में हर्षित नारायण ने अपनी पहली गेंद पर कॉनवे को 5 के स्कोर पर स्लिप में रोहित के हाथों में कैच आउट करा दिया और 5 के स्कोर पर न्यूजीलैंड टीम को बैक टू बैक दूसरा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद विल यंग का साथ देने के लिए डैरेल मिचेल मैदान पर आते हैं और पारी को आगे बढ़ाते हैं और इनके बीच काफी अच्छी पार्टनरशिप होती है। हालांकि विकेट गिरने की वजह से ये दोनों ही बल्लेबाज थोड़ी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन पावर प्ले में इन दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी करके 50 रनों के पार्टनरशिप पूरी की। लेकिन जैसे ही विल यंग तेजी से रन बनाने की कोशिश करते हैं, तभी हर्षित नारायण 30 के स्कोर पर उन्हें आउट कर देते हैं और 58 के स्कोर पर न्यूजीलैंड टीम को तीसरा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद डैरेल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स के बीच में शानदार पार्टनरशिप होती है। दोनों ही बल्लेबाज शुरुआती कुछ ओवरों में थोड़ी धीमी बल्लेबाजी करते हुए, लेकिन जैसे ही दोनों ही बल्लेबाज सेट हो जाते हैं, उसके बाद भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ ये दोनों ही बल्लेबाज खूब तेजी से रन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। डैरेल मिचेल अपना शानदार अर्धशतक पूरा करते हैं। फिर उसके बाद फिलिप्स भी काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अपने अर्धशतक के करीब पहुंचते हैं। दोनों ही बल्लेबाज न्यूजीलैंड के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचा देते हैं। फिर उसके बाद डैरेल मिचेल अपने शतक की दहलीज पर आ जाते हैं। वही ग्लेन फिलिप्स भी शानदार और शतक लगाते हुए और दोनों के बीच 200 रनों के पार्टनरशिप भी हो जाती है और दोनों ही बल्लेबाज न्यूजीलैंड की स्कोर को 250 रनों के पार पहुंचा देते हैं। डैरेल मिचेल शानदार शतक लगा चुके थे और वही दूसरी तरफ ग्लेन फिलिप्स भी उसके बाद शानदार शतक भी पूरा करते हैं। शतक के बाद ग्लेन फिलिप्स 106 रन बनाकर अर्शदीप सिंह की गेंद पर आउट हो जाते हैं और 277 के स्कोर पर न्यूजीलैंड को 44वें ओवर में चौथा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद डैरेल मिचेल तेजी से रन बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे भी 137 के स्कोर पर आउट हो जाते हैं और 283 के स्कोर पर न्यूजीलैंड को 5वां बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद विकेटकीपर बल्लेबाज मिचेल हे आते हैं, लेकिन वह भी 2 रनों के स्कोर पर आउट हो जाते हैं। कुलदीप यादव का शिकार हो जाते हैं और 286 के स्कोर पर न्यूजीलैंड को 6ठा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद फोक्स भी 10 रन की पारी खेलकर आउट हो जाते हैं और अंत में हर्षित नारायण क्लर्क को भी 11 के स्कोर पर आउट कर देते हैं। लेकिन मिचेल ब्रेसवेल अंत में 18 गेंदों में 28 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलते हैं और न्यूजीलैंड टीम को 50 ओवरों में 237 रन 8 विकेट के नुकसान पर बना लेती है। जवाब में 338 रन का लक्ष्य का पीछा करने उतरी हमारी भारतीय टीम की तरफ से दो दिग्गज ओपनर मैदान पर उतरे। रोहित शर्मा और कप्तान शुभमन गिल के कंधों पर एक विस्फोट ओपनिंग शुरुआत दिलाने की पूरी तरीके जिम्मेदारी थी। शुरुआती 3 ओवरों में दोनों ही बल्लेबाज काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं, लेकिन तभी रोहित शर्मा 11 के स्कोर पर फोक्स की बॉल पर आउट हो जाते हैं और 28 के स्कोर पर भारतीय टीम को पहला झटका लगता है। फिर उसके बाद शुभमन गिल का साथ निभाने के लिए विराट कोहली मैदान पर आते हैं। इन दोनों के बीच काफी अच्छी पार्टनरशिप चली रही थी। शुभमन गिल अच्छे इंटेंट के साथ चौके लगा रहे थे, लेकिन तभी गिल को भी बोल्ड कर देते हैं और 45 की स्कोर पर भारत को दूसरा बड़ा झटका लगता है और फिर कोहली का साथ निभाने के लिए श्रेयस अय्यर मैदान पर आते हैं। हालांकि श्रेयस अय्यर एक छोर पर धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे। कोहली अच्छे से बल्लेबाजी करके स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन तभी तेजी से खेलने के चक्कर में अय्यर 10 की गेंदों पर 3 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 68 की स्कोर पर भारत को तीसरा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद कोहली का साथ निभाने के लिए केएल राहुल मैदान पर आते हैं, लेकिन केएल राहुल भी 6 गेंदों पर 1 रन की पारी खेलकर कैच आउट हो जाते हैं और 71 के स्कोर पर भारत को चौथा बड़ा झटका लगता है और यहाँ पूरी तरीके से मुकाबला खत्म हो चुका था। लेकिन कोहली का साथ निभाने के लिए नीतीश कुमार रेड्डी आते हैं और दोनों के बीच काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप होती है। दोनों ही बल्लेबाज भारत के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा देते हैं। हालांकि विकेट गिरने की वजह से दोनों ही बल्लेबाज जोखिम भरे शॉट नहीं खेल रहे थे, लेकिन जैसे जैसे दोनों ही बल्लेबाज सेट हो जाते हैं,
तभी नीतीश कुमार रेड्डी शानदार पारी खेलते हैं और अपना शतक भी पूरा कर लेते हैं। एक छोर पर विराट कोहली भी अपना अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे, लेकिन तभी नीतीश कुमार रेड्डी 53 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 159 के स्कोर पर भारत को नीतीश कुमार रेड्डी के रूप में 5वां बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद कोहली का साथ निभाने के लिए रविंद्र जडेजा मैदान पर आते हैं और भारतीय पारी को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जडेजा भी भारतीय टीम का अच्छे से साथ नहीं दे पाते हैं और 12 के स्कोर पर वो भी बाउंड्री पर कैच आउट हो जाते हैं और 178 के स्कोर पर भारत को 6ठा बड़ा झटका लगता है। फिर कोहली का साथ निभाने के लिए हर्षित राणा मैदान पर आते हैं। लग रहा था कि पूरी तरीके से मुकाबला खत्म हो चुका है, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों के बीच काफ़ी शानदार पार्टनरशिप होती है। दोनों बल्लेबाज भारत के स्कोर को 200 रनों के पार पहुँचा देते हैं। वही कोहली भी शानदार शतक की दहलीज पर पहुँच चुके थे और हर्षित राणा भी शानदार चौके छक्के लगा रहे थे। दोनों के बीच शानदार 80 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो जाती है और दोनों बल्लेबाज भारत के स्कोर को 250 रनों के पार पहुंचा देते हैं। विराट कोहली शानदार अंदाज में अपना 85वां शतक लगा चुके हैं और भारतीय टीम को एक मजबूत स्थिति में लाने की कोशिश करते हैं और वही दूसरी छोर पर हर्षित राणा भी शानदार 42 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा करते हैं, लेकिन अर्धशतक लगाते ही हर्षित राणा कैच आउट हो जाते हैं। 52 के स्कोर पर पवेलियन लौट जाते हैं और भारतीय टीम को 277 के स्कोर पर 7वां बड़ा झटका लगता है। उसके अगले ही गेंद पर सिराज भी पहली गेंद पर 0 पर आउट हो जाते हैं। बैक टू बैक 277 के स्कोर पर भारत को 8वां बड़ा झटका लगता है। किंग कोहली का साथ निभाने कुलदीप यादव आते हैं, लेकिन किंग कोहली एक छोर पर डटकर बल्लेबाजी करते हुए शानदार चौके छक्के लगा रहे थे, लेकिन अंत में वो छक्का लगाने के चक्कर में 124 के स्कोर पर बाउंड्री पर कैच आउट हो जाते हैं और 292 के स्कोर पर भारत को 9वां बड़ा झटका लगता है। अब आखिरी 25 गेंदों में भारत को जीतने के लिए 42 गेंदों में 42 रनों की जरूरत थी और इस मुकाबले में भारतीय टीम को ऑल आउट हो जाती है और सीरीज 1-2 से न्यूजीलैंड की टीम ने अपने नाम कर लेती है। अगर कोहली का साथ कोई दिया होता बल्लेबाज तो हमारी भारतीय टीम इस मुकाबले को काफी शानदार तरीके से जीत जाती।